YouTube चैनल भक्ति धर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक नगर में 4 बहनें रहती थीं, जिनका नाम भूख, प्यास, नींद और आशा था। एक बार चारों में झगड़ा शुरू हो गया। भूख कहती कि मैं बड़ी हूँ, प्यास कहती कि मैं बड़ी हूँ, नींद कहती कि मैं बड़ी हूँ और आशा कहती कि मैं बड़ी हूँ। कुछ देर आपस में लड़ते रहने के बाद वह चारों राजा के पास पहुँच गईं कि अब राजा ही उचित न्याय करेंगे। राजा के समक्ष पहुंचकर चारों अपनी अपनी बातें कहने लगी। राजा समझ गया और कहने लगा, अरे भूख, पहले तुम बताओ कैसे बड़ी हो। भूख ने कहा, महाराज, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण व्यक्ति अच्छे अच्छे ही पकवान बनाता है, घर के चूल्हे जलते हैं। मेरे कारण व्यक्ति को भोजन करने में आनंद आता है। ऐसे ही और गुण भी मुझ में विद्यमान हैं। भूख की बात सुनकर राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि आज से किसी के यहाँ भोजन नहीं बनेगा। देखते हैं कि भूख क्या करती है। राजा की घोषणा सुनते ही नगरवासियों ने खाना नहीं बनाया। 2 दिन व्यतीत हुए। तीसरे दिन भूख से रहा नहीं गया तो उसने बासा खाना खाया। भूख को बासा खाना खाते समय प्यास ने देख लिया। प्यास शीघ्र ही राजा के पास पहुंची और राजा से बोली, महाराज, भूख हार गई क्योंकि उसने बासा खाना खाया और मैंने बासा खाना खाते हुए उसे देखा, इसलिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने सिपाहियों द्वारा भूख को अपने पास बुलवाया और सत्यता की राजा ने परख लिया। फिर राजा ने प्यास से कहा कि मैं कैसे मान लूं तुम बड़ी हो। प्यास ने कहा, महाराज, क्योंकि मेरे ही कारण कुएं खोदे जाते हैं, मेरे ही कारण सरोवर बनाए जाते हैं, मेरे ही कारण स्वच्छ जल भरकर पीते हैं और ऐसे बहुत गुण हैं मुझ में, इसलिए मैं सबसे बड़ी कहलाती हूँ। राजा ने राज्य में फिर से घोषणा करवाई कि आज से कोई कुएं ना खोदे एवं सरोवर को भी ना बनाए, जल को किसी पात्र में ना भरा जाए। कुछ दिनों तक सब ऐसा ही चलता रहा, लेकिन प्यास से रहा नहीं गया तो उसने एक गड्ढे से, तालाब से पानी पिया एवं गंदे गड्ढे से पानी पिया। ऐसा कहते हुए प्यास को नींद ने देख लिया। नींद भी दौड़कर राजा के पास पहुंची और राजा से कहने लगी, हे महाराज, प्यास हार गई। उसको मैंने अभी कुछ देर पहले एक गंदे नाले से पानी पीते देखा है, इसलिए सबसे बड़ी मैं हूँ। राजा ने फिर अपने सिपाहियों से कहा, प्यास के पास जाओ, उसे बुलाकर लाओ और उससे कहा है, प्यास, क्या नींद सत्य कह रही है? प्यास ने कहा, हाँ महाराज, नींद सत्य कह रही है। तब राजा ने कहा, हे नींद, मैं कैसे मान लूं आप सबसे बड़ी हो? तब नींद ने कहा, हे महाराज, क्योंकि मेरे ही कारण व्यक्ति बिस्तर लगाता है, सोने के लिए खाट एवं पलंग, महंगे महंगे चीजें बनवाता है, सोने के लिए, इसलिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने नींद की बातें सुनकर के राज्य में फिर से घोषणा करवा दी एवं सोने के लिए किसी भी वस्तु एवं पलंग, चारपाई, डबल बेड, किसी वस्तु का निर्माण नहीं किया जाएगा एवं इन सभी में आग लगा दी जाए।
और फेंक दिया जाए। देखते हैं अब नींद क्या करती है। राजा का आदेश पाते ही सभी नगर निवासियों राज्यवासियों ने ऐसा ही किया। आधी रात व्यतीत होने के लिए हुई। नींद को बहुत जोर से नींद लगी तो नींद इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। जब नींद को जगह नहीं मिली तो वह ऊबड़ खाबड़ जगह में सो गई। यह सब आशा देख आई और कहने लगी, महाराज, मैंने नींद को बिगड़ बिस्तर के ऊबड़ खाबड़ जगह पर सोते हुए देखा है। नींद हार गई इसलिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने फिर से सिपाहियों द्वारा नींद को अपने पास बुलाया और नींद से कहा, हे नींद, आशा क्या सत्य कह रही है? नींद ने कहा, हाँ महाराज, आशा सत्य कह रही है। मैं बिगड़ बिस्तर के नींद के मारे ऊबड़ खाबड़ जगह पर सो गई थी। तब राजा ने आशा से कहा कि मैं कैसे मान लूं कि तुम बड़ी हो? आशा ने कहा, महाराज, मैं इसलिए बड़ी हूँ, लोग मेरे ही कारण नौकरी, व्यवसाय, बहुत सारी परेशानियों को उठाते हैं, परंतु आशा के दीप को बुझने नहीं देते। आशा की ऐसी बात को सुनते ही राजा ने फिर से नगर में घोषणा करवा दी कि आज से ही कोई व्यवसाय ना करे, कोई नौकरी ना करे, कोई मजदूरी ना करे, कोई भी आशा के दीप को ना जलाए। फिर देखता हूँ जब आशा को आस लगेगी तो वह क्या करेगी। पूरा दिन व्यतीत हो गया, आधी रात भी व्यतीत हो गई। जब आशा को आस जगी वह इधर उधर घूमने लगी, लेकिन इधर चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। हर जगह अंधेरा था। मात्र एक व्यक्ति, डिमडिमाते हुए एक व्यक्ति एक दीपक की रोशनी में घूम रहा था। आशा वहीं जाकर ठहर गई। कुछ समय बाद बूढ़े व्यक्ति ने देखा वह मिट्टी का दीपक सोने का बन गया। उसकी टूटी फूटी झोंपड़ी एक महल बन गई। इस प्रकार बूढ़े व्यक्ति की आशा पूरी हो गई। तो दोस्तों, आशा बड़ी थी। दोस्तों, अगर हम लगन और मन से जो कार्य करें तो उसमें हमें हमेशा आशा रखनी चाहिए, क्योंकि आशा और लगन से ही हमारा कार्य पूरा होगा। तो दोस्तों, हम समझते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।